मैं वो आ रहे चाइना से बाहर से डॉक्टर, वो ऑपरेशन करने आ रहे हैं, तो आप उनसे करवा ले। हाँ, मैं ऑपरेशन करवाया, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट में कामयाब ऑपरेशन हो गया है। तो हम जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के अंदर मौजूद है। एक और जो वो तारीखी सर्जरी जिना अस्पताल के अंदर जो वो सरंजाम दी गई है। बात की जाए सर्जरी के हवाले से तो ये पैदाइशी एक बीमारी होती है जिसमें सीना धस और जो वो उभरा हुआ भी होता है। इस तरीके की सर्जरी जो वो मुल्क में बहुत कम जो वो देखने में आती है। तमाम गुज़िश्ता रोज़ चीन से आए एक सर्जन की क़यादत के अंदर जिना अस्पताल के जो माहिर डॉक्टर्स और प्रोफेसर थे उनके साथ मिल के एक तारीखी जो वो सर्जरी की गई, जिसके अंदर 2 नौजवान जो मुतासरीन थे उनकी जो वो कामयाब सर्जरी गई। उसमें से एक नौजवान मेरे हमरा मौजूद हैं, इनकी उम्र जो वो 18 साल है। इनसे थोड़ी सी बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे बताइएगा आपका नाम क्या है, उम्र क्या है और कब से आपको ये तकलीफ़ थी और किस तरीके से जिना अस्पताल में आपने रुजू किया और अब सर्जरी के बाद कैसा फ़ील कर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम सऊद अहमद है। मैं डिस्ट्रिक्ट घोटकी से ताल्लुक़ रखता हूँ। जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया कि चीन से एक डॉक्टर आ रहा है, वो आपकी सर्जरी करेगा। हम भी पाकिस्तान में जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर मिलकर आपकी सर्जरी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल पहले मेरी ये टाइफाइड हुआ था, बड़ा बुखार, उसके बाद ये दस्त गई थी, अंदर चेस्ट हो गई थी। अभी बिल्कुल मैं ठीक हूँ, कामयाब सर्जरी हो गई है। सर वालों का भी बहुत, जिन्ना हॉस्पिटल की डॉक्टरों का बहुत शुक्रिया, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके आपने पहले कहीं और ट्रीट करवाया था या आपको किसी ने बताया कि फिर आप यहाँ आए और किस तरीके से आपने तमाम तर प्रोसेस कराया, उसके कितने बाद जो वो आपकी सर्जरी का अमल शुरू किया गया? जी मैं पहले बहावलपुर गया था, उन्होंने कहा भी सर्जरी होगी। हमें उधर डॉक्टर अच्छे नहीं लगे। फिर शेख जैद में रहीमार में गए, उधर भी नहीं मिले। एनएमसी नेशनल मेडिकल सेंटर है, वो भी कराची में, उधर भी गए, उधर भी अच्छी ट्रीटमेंट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट में कामयाब ऑपरेशन हो गया है। मेरी हड्डी बाहर थी, हमें ऑनलाइन एक ऐप से अपॉइंटमेंट बुक कराई थी सर डॉक्टर शुएब से। हम उनके पास गए, उन्होंने हमको बताया कि आप जिना हॉस्पिटल में आके मैं वो आ रहे चाइना से बाहर से डॉक्टर, वो ऑपरेशन करने आ रहे हैं, तो आप उनसे करवा ले। हमने इनकी बात मानी, हम लोग यहाँ पे आए, हमें ऑपरेशन करवाया, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छी है बहुत, जिना हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, सारे स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले जो सर्जरी हुई है वो क्या है? वो सर्जरी जो होती है सीने की जो साख्त है उसके अंदर एक बीमारी होती है, उसके कहते हैं पेक्टस एक्सकेवाटम या पेक्टस कैरिनाटम। वो उसका मतलब ये होता है कि एक्सकेवाटम का मतलब ये होता है कि गड्ढा पड़ गया है सीने में, ठीक है, और कैरिनाटम का मतलब होता है कि सीना उभर के बाहर आ गया है। ये दोनों कॉस्मेटिकली बड़ी बदसूरत सीने की साख्त बनती है और बच्चे आमतौर पे लड़के छुपाते हैं। जब ये अपने दोस्तों में होते हैं तो ये नहीं एक्सपोज कर सकते अपने अपने सीने को, क्योंकि इनकी शर्मिंदगी होती है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि बच्चे जो हैं इनकी ग्रोथ भी सही नहीं हो सकती, क्योंकि ये खेल कूद में भी हिस्सा नहीं ले सकते इसी अपनी बीमारी की वजह से, और सांस चढ़ने लग जाता है इनको। तो ऐसी कोई सर्जरी या ऐसी कोई ट्रीटमेंट होनी चाहिए जो इन बच्चों को इनका कॉन्फिडेंस वापस कर सके और इनको अलाउ कर सके कि ये सही तरीके से अपने जो ग्रोथ है उसको लेके चल सकें। क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुज़रता है वैसे वैसे इसकी सर्जरी मुश्किल होनी शुरू हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि हम लोगों में अवेयरनेस पैदा करें कि इस सर्जरी को जल्दी से जल्द किया जाए, और इसके रिज़ल्ट्स तभी ज़्यादा बहुत अच्छे होते हैं, 90% ज़्यादा अच्छे होते हैं। और ये ज़रूरी है हम बताएं कि ये कंजेनिटली या पैदाइश के वक्त भी देखी जा सकती है। तो हर 400 में से एक मरीज़ हमें मिलता है। इन दोनों में हो सकता है, बच्चों में भी और बच्चियों में भी। दोनों में इसकी शरह जो है वो बच्चों में ज़रा ज़्यादा है मगर बच्चियों में थोड़ी कम है। मगर ओवरऑल देखें तो 400 में से एक बच्चा जो है ये इससे अफेक्ट होता है। इसका सबसे जो अच्छा इलाज ये है वो ये है कि आपके एनवायरनमेंट में, आपकी कम्युनिटी में अवेयरनेस पैदा की जाए कि ये हो सकती है बीमारी, मगर इसका इलाज भी मौजूद है मुकम्मल। ऑल्दो कि ये सर्जरी है
मगर ये कि हम अभी कर सकते हैं इलाज इसका। और अच्छी बात ये है कि हमारे पास ये अब एक्सपर्टीज़ मौजूद है। और रिसेंटली जैसे आपने अभी ज़िक्र किया, हमारे पास चाइना से प्रोफेसर वैंग आए थे जिन्होंने 2 बड़ी सर्जरीज़ की हैं, और मुस्तकबिल में भी हमारा प्लान है उनके साथ कोलैबोरेट करने का कि हमारे लोग और उनके लोग दोनों आके सर्जरी करेंगे और हम भी वहाँ जाके सर्जरी करेंगे। तो हमारी जो यहाँ की टीम है वो बहुत ज़रूरी है कि इसको इतना डेवलप किया जाए कि हम एक रजिस्ट्री बना सकें जहाँ पे हमारे जिना अस्पताल में ऐसे बच्चे जिनको ये तकलीफ़ है रजिस्टर हो सकें और आहिस्ता आहिस्ता इनकी सर्जरीज़ हम मुकम्मल कर सकें। तो अभी जिस टीम ने ये काम किया है उसमें मेरे अलावा डॉक्टर नाजिश सिकंदर, डॉक्टर शुएब और डॉक्टर नादिर, ये 4 लोगों की टीम है जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व रही है सर्जरी में प्रोफेसर वैंग के साथ। और प्रोफेसर वैंग ने हमें मुख्तलिफ़ लेवल की जो बीमारियां हैं उसकी अलग अलग ट्रीटमेंट करके हमें दिखाई है। और हम से समझते हैं कि अब टाइम है कि हम बता सकें आम लोगों को कि इस बीमारी का मुकम्मल और पक्का और लॉन्ग टर्म इलाज मौजूद है। पहला मरीज़ हमारा एक लड़का है, 14 साल का उम्र है उसकी, और उसमें भी एक बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की चेस्ट वॉल डिफॉर्मिटी थी और साख्त उसकी बहुत कॉम्प्लेक्स थी। और प्रोफेसर साहब ने भी इसको एक्नॉलेज किया कि ऐसे केसेस रेयर होते हैं। ठीक है, तो इसको सर्जरी को करने में तकरीबन 1 घंटा 25 मिनट लगे, जो कि एक बहुत जल्दी सर्जरी हमने कर ली है। और क्योंकि ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चेस्ट वॉल डिफॉर्मिटी है, मगर क्योंकि वो उनका एक्सपीरियंस इतना है, हम मिल के हमने इसको 1 घंटे और 25 मिनट के अंदर मरीज़ को ट्रीट कर दिया। और इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के औज़ार इस्तेमाल होते हैं, जिसके जो भी औज़ार इस्तेमाल होते हैं वो तमाम के तमाम हमने लोकली डेवलप किए हैं। अच्छी बात ये है, और इससे ख़र्चा बहुत कम हो जाता है। अगर दूसरा बच्चा जो था वो 18 से 20 साल की उसकी उम्र थी, और उसमें भी एक बहुत ही नायाब किस्म की चेस्ट वॉल डिफॉर्मिटी थी, उसे भी पेक्टस एक्सकवाटम कहा जाता है, मगर ये कॉम्प्लिकेटेड किस्म का केस था, कोई सिंपल केस नहीं था। तो ये भी हमने तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर मुकम्मल कर ली सर्जरी। इसमें इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा कि बच्चे की उम्र ज़रूरी ज़्यादा थी, तो वो स्टिफ्ट होता है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा लगता है टाइम। मगर ये ऐसी बात नहीं है, बेहोशी का जो दौरानिया है बिल्कुल सेफ़ होता है, तो इसमें ऐसी किसी को भी घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल इंशाल्लाह हमारा प्लान यही है कि हम इसको आगे लेके चलेंगे। लागत की जो बात आपने की है, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं वो बाहर के मुल्कों में बहुत एक्सपेंसिव हैं, बहुत ज़्यादा उनकी कीमत होती है, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड स्टील के साथ बने होते हैं। मगर हमने मुल्क के अंदर ही रहते हुए इसको कम लागत में बनाने की कोशिश की है, और हम कामयाब भी हैं इसमें। और वो बहुत ही स्टडी अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इवन प्रोफेसर साहब ने उसकी बड़ी तारीफ़ की कि जो हमारे यहाँ बने हैं वो उनकी क्वालिटी और बेहतर है जो बाहर मिलते हैं। तो अगर लागत की बात की जाए तो जिस तरह बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं पाकिस्तान में, वहाँ पर एक सर्जरी जो है तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए में इंजाम पाती है। मगर हमारे यहाँ जिना अस्पताल क्योंकि एक पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल है, और ये अब एक्सपर्टीज़ जो है, महारत जो है हमारे पास मौजूद है, तो ये ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ होती है। और जैसे कि हमने कल की है, इसमें कोई पेशेंट को कोई कॉस्ट बेयर नहीं करनी पड़ी। तमाम जो इसकी कॉस्ट थी वो हॉस्पिटल और कुछ लिहाज से हमने अपने तौर पे भी मुकम्मल की। देखें, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और यही सवाल आम तौर पे वालिदैन के जहन में होता है कि क्या हमारे बच्चे की सर्जरी के बाद रिज़ल्ट कैसा होगा, क्या रिज़ल्ट वही होगा जो डॉक्टर ने हमें बताया है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हैं। तो यही तो हम चाह रहे हैं कि हमसे लोग पूछें। ठीक है, तो देखिए, हम आपको अश्योरेंस देते हैं कि जब तक हमें या डॉक्टर्स को इस बीमारी के बारे में नहीं पता होता तो हम किसी को रेकमेंड नहीं कर सकते सर्जरी। अब जबकि हमने ये अपने अस्पताल में शुरू कर दिए हैं केसेस, और हमने एक्सपर्टीज़ के साथ शुरू किए हैं जो कि हमारे प्रोफेसर वैंग लेकर आए थे, तो उन्होंने और हमने मिल के जो ऑपरेशंस किए हैं उसमें अभी तक हमारे पेशेंट्स के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई। 24 घंटे से ज़्यादा गुजर गए और पेशेंट्स पेन फ्री भी हैं, उनको कोई दर्द नहीं है, और वो चलने फिरने भी लग गए और खाने पीने भी लग गए। तो ये 8 से 9 घंटे के अंदर हम पेशेंट को खाना पीना शुरू कर देते हैं उनका, और थोड़े 2 घंटे के बाद हम इनको कहते हैं बिस्तर से निकलें और चले फिरें। थोड़ा दर्द होता है पेशेंट को, मगर ये दर्द का कंट्रोल हमारे पास दवाइयों से मुमकिन है।
ठीक है, तो इनको वालिदैन को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब वो हमसे बात करेंगे तो उनकी परेशानी और बेहतर कम हो जाएगी, तो वो और अच्छे अंदाज से इस चीज़ को समझ सकेंगे। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो GTV न्यूज़ का शुक्रिया कि आप अपनी टीम लेकर यहाँ पर आए हैं। जैसे ही आपने पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स से देखे, आपने उनसे इंटरव्यू लिया, डिटेल तफसील आपको प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर साहब ने बताई, हमारे कुलीग डॉक्टर शुएब साहब ने आपको सारी डिटेल्स बताई। मेरा मकसद ये था कि सबसे पहले तो ये जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स उनको दिखाना था और उनसे आपका इंटरव्यू कराना था। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों पेशेंट्स बिल्कुल ठीक हैं और उनको कोई तकलीफ़ भी नहीं है। ये सबसे बड़ी कामयाबी ये जिन्ना हॉस्पिटल की कामयाबी है, यहाँ के इंतज़ामिया की कामयाबी है। उन्होंने हमें सपोर्ट किया और हमने एफ़र्ट्स किए। स्पेशली सबसे ज़्यादा जो एफ़र्ट किए डॉक्टर शुएब साहब ने, जो प्रोफेसर वैन लिंगवैग जो चाइना से आए हुए थे, उनसे कोऑर्डिनेशन किया और इन पेशेंट्स के फ़ायदे के लिए उनसे सर्जरी करवाई। उस टीम में शामिल मैं भी था और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी कामयाब सर्जरी है। मेरा मैसेज ये होगा पेरेंट्स के लिए, ये डिटेल तो आपको वैसे ही डॉक्टर नईम साहब ने वैसे भी बता चुके हैं, मगर मेरा सिंपल मैसेज ये होगा कि हर चीज़ का इलाज है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जिन्ना हॉस्पिटल में ही इलाज है। ये फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में चाइना से एक सर्जन आया जिनके साथ हमने सर्जरीज मिलके की। अभी हमारा ये है कि हम इसको फ्रीक्वेंटली रेगुलर बेसिस पे सर्जरीज़ को इसी वार्ड में, थोरेसिक सर्जरी के वार्ड में, वार्ड नंबर 27 में कंटिन्यू करेंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। जी बिल्कुल, ये मुतासरा नौजवान हैं जिनकी जो वो सर्जरी गुज़िश्ता रोज़ चीन से जो आए प्रोफेसर थे उनकी क़यादत के अंदर जो की गई है। ना सिर्फ ये एक बल्कि एक और नौजवान है जिनकी उम्र 12 से 14 साल बताई जा रही है। उन दोनों नौजवानों की जो वो कामयाब सर्जरी की गई है। बात की जाए अगर इस सर्जरी की लागत की, तो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाएँ तो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर तकरीबन 15 से 20 लाख रुपये की लागत की जो वो सर्जरी की जाती है, जो कि जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के अंदर बिल्कुल मुफ्त जो वो इन दो नौजवान की गई है। दूसरी जानिब इस सर्जरी का आगाज़ जैसे ही हुआ है उसके बाद से रजिस्ट्रेशन का अमल भी जो शुरू हो चुका है और मज़ीद जो वो जो इस पेचीदा बीमारी से जो लड़ते मरीज़ हैं उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन भी कराना शुरू कर दिया। हमने जो डॉक्टर से बात करी, प्रोफेसर से बात की, उनका ये कहना है कि अब ये सर्जरीज़ का बाकायदा आगाज़ किया गया है और ये इसी तरीके से जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के अंदर अब ये सर्जरीज़ जो वो हर कुछ माह बाद या हर कुछ टाइम बाद जो वो प्रोफेसर्स और माहिर डॉक्टर्स की क़यादत के अंदर जो वो अब ये सर्जरीज़ जो वो की जाएंगी।